मैंने आपका जो है वो एक आर्टिकल देखा, नेशनल बिजनेस के नाम से एक न्यूज़पेपर है यूएई का। हाँ उसके अंदर आपका इंटरव्यू था। हाँ तो इंटरव्यू में आपने क्या बात की भाई? यार वो उसमें लिखा हुआ 30,000 dirhams अर्निंग, दिस गाय इज अर्निंग 30,000 dirhams यार फ्रॉम लोग साइड परेशान हो हसल्स। गए थे उसमें। मुझे लग रहा था कि वो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। असल में मैंने उनको मुझे उन्होंने अप्रोच किया था, और वो लोग देख रहे होते हैं ऐसे लोग जो खुलकर नंबर्स पे बात कर सके ना। ओके। तो मैंने कुछ कंजर्वेटिव रहते हुए जितना मैं बता सकता था उतना मैंने बताया, क्योंकि ये अब मैं अपनी पर्सनल ब्रांड क्योंकि बिल्टअप कर रहा हूँ, तो मैंने उनको ये बोल दिया था कि इसमें मेरी जो भी बात मैं कर रहा हूँ उसके अंदर कोई ऑफिस से रिलेटेड बात नहीं होगी, मेरी सैलरी से रिलेटेड बात नहीं होगी, जो भी मैं अपनी डे जॉब कर रहा हूँ। इवन कंपनी का नाम भी मेंशन नहीं होगा। बाकी हाँ, यूट्यूब से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी बात करूंगा मैं नंबर्स बता दूंगा। थोड़ा सा कंजर्वेटिव था मैं, कुछ चीज़ें मैंने फिर भी नहीं बताई थी, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। और उसके बाद जब मैंने फिर ऑफिस में उसका रिएक्शन आया, क्योंकि नेशनल एक मतलब टॉप 1-2 न्यूज़पेपर्स वहाँ पर जो यूएई में है उस तरह का न्यूज़पेपर है। जैसे यहाँ पर आप कह लें कि जंग जैसे लेवल का न्यूज़पेपर है। गल्फ न्यूज़, खलीज टाइम्स, नेशनल, ये टॉप के न्यूज़पेपर्स हैं। तो सबने पढ़ ली वो न्यूज़, और मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट भी की। अच्छा, अब मेरा पॉइंट वही था कि यार मैं सब कुछ ट्रांसपेरेंट रह के बताना चाहता हूँ कि, और दूसरी बात ये कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार ये सोशल मीडिया को लोग जो समझते हैं वो अभी तक अंडर डॉग समझते हैं लोग, क्योंकि वो उसकी पावर को समझ नहीं पा रहे हैं। लोग समझते हैं कि व्यूज़ से सब कुछ होता है, लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ व्यूज़ से कुछ नहीं होता, उससे आपकी ऑडियंस से भी रिलेट करती है बहुत सारी चीज़ें, और प्लस ये कि पैसिव इनकम, ये सारी चीज़ें। तो मैंने उसमें बहुत सारी बातें की थी। तो लोगों को हैरानगी भी हुई थी कि मैं किस लेवल पे क्या चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे, और प्लस ये कि साइड हसल खुल के बात की थी बेसिकली मैंने पूरी। हाँ, तो ट्रांसपेरेंसी का रीज़न क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में हमारा कल्चर है कि हम लोग छुपाते हैं, कोई कितने ही पैसे कमा रहा हो कोई बताता नहीं है, और एक अजीब कल्चर है कि यार एक तो ये कि मैं ऐसी जगह पर मौजूद हूँ कि मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं ये डाइवर्ज कर सकूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पाकिस्तान में जब मैं आता हूँ तो छुपके ही आता हूँ, मतलब ऐसा कोई वो तो नहीं है, लेकिन छुपके भी क्या आना यार, यहाँ पर सब लोग मतलब बाहर चले जाओ, यहाँ पर कुछ 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ चल रही हैं, तो सबको पता ही है कि क्या किसकी वेल्थ किस तरह से है। मैं तो बहुत ही हम्बल ट्राई करता हूँ कि मैं रहूँ। हाँ, वहाँ पर आप खुल के बोल सकते हैं क्योंकि सबको पता है कि यार कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हर कोई टैक्स नेट में भी है। हाँ, मतलब टैक्स नेट में प्रॉपर पैसे चल रहे हैं, नजर भी इतनी नहीं लगती वहाँ। यहाँ नजरें भी लग जाती हैं। बल्कि मैं यही कह रहा था, कुछ लोग कहते हैं यार नजर लग गई, मैंने कहा यार मुझे ये समझ नहीं आता, वो मल्टीपल लोगों के नाम लिए, मैंने कहा यार इसको देख लो, उसको देख लो, इलॉन मस्क को देखो, उसको तो नजर नहीं लगती। ये हमें ही लगती है नजरें। खैर, नजर एक चीज़ है, एक हकीकत है, उससे कोई शक नहीं है, लेकिन ये कि मतलब ठीक है यार, अब जो भी चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, और उसका रीज़न मैं तो सबको बोलता हूँ यार देखो, मैं सोशल मीडिया कर रहा हूँ अपने आप को हेल्प आउट करने के लिए, और दूसरों को हेल्प आउट करता हूँ, उसमें मेरी अपनी हेल्प भी हो रही है और वो नज़र भी आ रही है मेरे चैनल के थ्रू और सब कुछ। तो मैं इसलिए ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ कि लोगों को पता हो कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो भले लेट से जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो प्लेटफॉर्म्स मैं बता रहा हूँ, उनके थ्रू उनको जो फ़ायदा हो रहा है उसके थ्रू कुछ पार्ट मुझे भी फ़ायदा मिलता है। जब भी कोई अकाउंट खोलता है या जब भी किसी को कोई बात कर रहा होता हूँ मैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसका मुझे भी फ़ायदा होता है। तो इसलिए लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे नहीं हो रहा कि यहाँ पर मतलब मैं कोई छुपा के कोई काम कर रहा हूँ। तो चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूं, चाहे कोई रेफरल के बारे में बात करूं, चाहे मैं कोई स्पॉन्सरशिप के बारे में बात करूं, मैं जितनी भी ब्रांड्स के साथ काम करता हूं यूएई में, उनके साथ मैं ऑलमोस्ट 3 साल से काम कर रहा हूं। मैंने 4 साल पहले अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था, पहली ब्रांड के साथ मैंने काम किया था, ऑलमोस्ट कोई 6-8 महीने बाद मैंने पहली ब्रांड के साथ काम कर लिया था, वो भी एफिलिएट के साथ थी। तो एफिलिएट भी एक अलग चीज़ होती है, रेफरल एक अलग चीज़ होती है, जो हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जो भी मैं काम कर रहा था वो उन्हीं ब्रांड्स के साथ काम कर रहा था। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं आप कि मैंने जो बात भी उस वक्त की थी वो मैं उस पर आज भी कायम हूँ। मैंने अगर कहा था कि मैं एप्पल में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं आज भी एप्पल में इन्वेस्ट करता हूँ। अगर किसी चीज़ में किसी वजह से डिट्रैक्शन होना पड़ रही है तो उसकी बहुत वैलिड रीज़न है, लेकिन ऐसा मुझे कोई अभी तक मुझे याद नहीं है जिसको मैंने बैक ट्रैक किया हो किसी भी चीज़ को। जिस भी प्लेटफॉर्म के मैंने बारे में बात की थी 3 साल पहले, आज भी उस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करता हूँ। उस ज़माने में लोग कहते थे कि नहीं यार ये लोग भाग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं क्योंकि जिस भी प्लेटफॉर्म पे बात करता हूँ या जिस भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता हूँ, मैं अपनी एटलीस्ट इतनी उस पर रिसर्च कर लेता हूँ कि मुझे पता हो कि यार ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड है
और कोई मेजर इशू अगर आता भी है तो गवर्नमेंट, हमें पता है कि यूएई की गवर्नमेंट उसको बैक कर रही है, मतलब उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी रिसेंटली कुछ केसेस हुए भी थे इस तरह से। तो इसलिए आपको ये भरोसा जब होता है ना कि अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट भी वहीं पर है और लोगों को मैं बता रहा हूँ तो वो भी वहीं पर है, तो बाकी तो कुछ भी हो सकता है, बाकी तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी धड़ाम से गिर सकती हैं, इसलिए उनका हम कुछ नहीं कह सकते। जितना मैं कह रहा हूँ उतना मैं खुद भी उस पर अमल कर रहा हूँ। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, इसी वजह से मैंने सारी चीज़ें उसके अंदर बताई थी।